नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दक्षिण दिशा का एक नक्शा जो 25 बाय 47 फीट का है, अर्थात 50 फीट का भी मान लें। और ये जो प्लॉट है इसका नक्शा हम बना करके आपके सामने पूर्ण वास्तु से दे रहे हैं। क्योंकि ये नक्शा हैंडमेड है, इसलिए कि वास्तु को सही ढंग से बैठाने के लिए नक्शा अगर प्रॉपर बनाना होता है तो उसे ग्राफ पेपर पर हाथ से बनाया जाता है। ये नक्शा में ये सारे चीज़ दिए गए हैं जो एक दक्षिण मुखी मकान के लिए प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें कि हम मेन गेट, पूजा रूम, टॉयलेट, बेडरूम, अर्थात इसमें 3 बेडरूम की व्यवस्था की गई है, कार पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं कि 3 टॉयलेट है इसमें और प्रॉपर है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले आते हैं कि जो 25 फीट का फ्रंट है, इसको अगर किसी का 30 फीट भी है, 40 फीट भी है, तो ये नक्शा उसके लिए भी अनुकूल हो सकता है। ये सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट में कि मास्टर बेडरूम का ये जो नक्शा आ रहा है, ये मास्टर बेडरूम का नक्शा आप देख लें कि ये जो नक्शा है ये आपका मास्टर बेडरूम है। और ये मास्टर बेडरूम को प्रॉपर बनाया गया है, जो कि व्यवस्थित बनाया गया है। यह मास्टर बेडरूम आपका जो है सो 12 फीट या 13 फीट बाय आपका कहें कि जो है सो 14 फीट का है, काफ़ी अच्छा है, जिसमें लेट बाथ अटैच है। ये इनका लेट बाथ है, इनका ये डोर है और ये लेट बाथ है। लेट बाथ भी 6 बाय 7 का बना सकते हैं, 6 बाय 8 का बना सकते हैं, जो कि आपके लिए प्रॉपर बहुत सही रहेगा। अब हम आते हैं, इस 2 बाथरूम एक साथ है, जिसमें एक ओपन डक दिया गया है। ये ओपन डक है। ये ओपन डक को आप समझें कि एयर मेंटेन रखने के लिए वो दिया जाता है। वास्तु में भी इसका बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि एयर मेंटेन रहता है तो जो गंदी हवा है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो उसका एयर बाहर चला जाता है और स्वच्छ हवा का प्रवेश होता रहता है। तो ये मास्टर बेडरूम के ठीक बगल में कार पार्किंग बनाया गया है, जो कि तीसरे और चौथे पद में है। अर्थात ये समझिए कि अगर हम अग्निकोण से चलते हैं, ये अग्निकोण है, इससे हम चलते हैं तो यहाँ से 2 पद को छोड़ करके तीसरे चौथे पद में हम कार पार्किंग की व्यवस्था को रख सकते हैं, और इसमें वो चीज़ रखा गया है। ठीक क्लॉकवाइज सीढ़ी की भी व्यवस्था की गई है। और ये आप सीढ़ी की व्यवस्था देख रहे हैं, ये पूरी सीढ़ी बना हुआ है जो क्लॉकवाइज है और विषम संख्या में है, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक, आप उसके बाद चले आते हैं जो है सो लॉबी में चले आते हैं, बैठक रूम में चले आते हैं, और वो भी काफ़ी बड़ा लिया गया है। आप ये कह सकते हैं कि 12 बाय 24 का लिया गया है, या 21 बाय 13 का ले सकते हैं। वो आपके अनुसार पूरा सेट होता है। ठीक, जब आप प्रवेश करते हैं, आप कार पार्किंग के एरिया से, अर्थात मेन गेट से जब अंदर आते हैं, तो उसके पास में ही किचन है। किचन जो है ये लिया गया है पूर्व अग्नि में लिया गया है। और चूँकि कार पार्किंग क्लाइंट का ये डिमांड था कि ये कार पार्किंग हमारे लिए ज़रूरी है, और हम वहाँ चूँकि ये साउथ मुखी है तो हम वहाँ पर मेन गेट को जो है सो कार पार्किंग के साथ बनाना चाहते हैं, तो किचन नहीं आ सकता है। ठीक, किचन उसके बाद में हमने दिया है। ये 7 बाय 6 का, 7 बाय 8 का, 7 बाय 9 का, जो भी आपको लगे वो प्रॉपर दे सकते हैं। और ठीक उससे लगा हुआ एक स्टोर रूम दे दिया गया है। लेकिन इसमें ध्यान रखने का है कि
ये स्टोर रूम में केवल डेली यूज का जो सामान है वही आप रख सकते हैं और हल्का रख सकते हैं। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद जब आप स्टोर रूम देख लेते हैं, स्टोर रूम और एक पैसेज बनाया गया है, क्योंकि बाहर से भी अगर ओपन जगह है तो आप पूर्वमुखी से भी आना जाना कर सकते हैं, क्योंकि ये महेंद्र के क्षेत्र में आता है, जयंत के क्षेत्र में आता है और जयंत के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा शुभ माना जाता है। तो पूर्व दिशा से इसका निकास भी पैसेज में हो सकता है, या जो है सो उसका उपयोग आप ले सकते हैं एयर के लिए इत्यादि के लिए। और ठीक उसके पास में पूजा रूम बनाया गया है, क्योंकि इनका कहना था कि 9 साल के छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी एक बेडरूम की व्यवस्था हो जाता गुरुजी, तो बहुत अच्छा है। तो ये बेडरूम की व्यवस्था, ये स्टडी रूम की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जिसका लेथ बाट अटैच यहाँ दिया गया है। तो ये बेडरूम जो है सो वहाँ पर दिया गया है, ठीक, जो ईशान कोण के क्षेत्र में। ईशान सावधानी इसमें है कि ईशान कोण में जो हम रखते हैं ये बेडरूम, यह छोटे बच्चे के लिए हम रख सकते हैं ताकि वहाँ में उसकी मानसिक का डेवलपमेंट तेज़ी से हो सके। और जो है सो चूँकि प्यूरिटी का क्षेत्र है ये, तो छोटे बच्चे कहते हैं ना कि बच्चे भगवान होते हैं, तो उसमें स्वच्छता निर्मलता बनी रहती है। तो ये आपने देखा कि आप मास्टर बेडरूम हो गया, आपका एंट्रेंस सही जगह पर हो गया, सीढ़ी सही जगह पर हो गया, आपका जो है सो ये स्टोर हो गया, पैसेज हो गया। और ठीक उसके बाद एक रूम आते हैं, ये वायु कोण में ये बेडरूम है, ये गेस्ट रूम दिया हुआ है, GVR है, ये गेस्ट रूम है, ये इसका टॉयलेट अटैच है नैऋत्य के क्षेत्र में। इस रूम के नैऋत्य के क्षेत्र में वह टॉयलेट जा रहा है, तो ये लॉबी से आप अंदर आ सकते हैं इस रूम में और इस रूम में, दोनों में दिया गया है। ठीक इसमें हमने सावधानी रखा है, ठीक बिल्कुल जो आपका वायव्य क्षेत्र है ये क्षेत्र को हमने ओपन रखा है। आप ओपन रख सकते हैं या उसमें आप जो है सो ड्रेसिंग रूम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। गेस्ट का जो है रखने के लिए आप सामान इत्यादि की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि गेस्ट चलायमान होते हैं, वायु तत्व से प्रभावित रहते हैं और वो जो है सो अपना क्षेत्र अपना जल्दी छोड़ देते हैं, अर्थात गेस्ट आए 2 दिन रुके और चले गए। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे चीज़ है। पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है इस प्लॉट में, देखिएगा ये साइड से 50 फीट है और ये साइड से 47 फीट है। तो हमने जो क्षेत्र बढ़ा हुआ है, चूँकि ईशान कोण के क्षेत्र में ये बढ़ा हुआ है, तो हमने उसको बिल्कुल समकोण में लिया है। उतना क्षेत्र को आप ग्रीन बेल्ट बना सकते हैं, ये पूरा ग्रीन बेल्ट बना सकते हैं। आप जो है छोटे मोटे पौधे लगा सकते हैं जो एयर मेंटेन कर सके, ऑक्सीजन को मेंटेन कर सके पूरे घर में, और आपके लिए शुभ हो सकता है। तो ये ईशान कोण बढ़ा हुआ ये प्लॉट अच्छा माना जाता है। लेकिन हम वास्तु में एक सिद्धांत रखते हैं कि समकोण से डेवलप किया हुआ कोई भी प्लान बहुत बेटर होता है, और ये समकोण से डेवलप किया हुआ प्लान है। तो ये वास्तु के अनुसार पूरे नक्शे को हमने बनाया है और ये नक्शा आपके लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यह जो है सो एक क्लाइंट के द्वारा बनाने के लिए आया था और उनको कला बना करके हमने पेश किया है, और ये पूरी वास्तु से है। अब फिर उस पर अपना जो है सो पूरी वास्तु से कलर कर सकते हैं, पूरी वास्तु से उसमें जितना भी जो व्यवस्था है ये सारा चीज़ कर सकते हैं। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई भी प्लॉट जो बनता है, नक्शा बनता है, अगर दक्षिण मुखी भी है तो दक्षिण मुखी बहुत ज़्यादा फलदायक होता है। ये अमेरिका के एक सर्वे में दिखाया गया है, बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे दक्षिण मुखी क्षेत्र में रहने वाले हैं जो कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं। ये वीडियो में हमने मेंशन भी किया है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो इस तरह से ये वास्तु से नक्शा बनाया गया है जो आपके लिए बहुत अच्छा है और
फिर अगले वीडियो में दूसरे नक्शा को लेकर के आते हैं। धन्यवाद।